हेलो सभी व्यूअर्स को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और मैं जितिन आपके लिए एक काफ़ी अच्छी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के करने के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, उसके बारे में हम आपको एक डेप्थ डिटेल में बताएंगे। और थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ, मैं एक पेशे से एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काफ़ी काम कर चुका हूँ। और अब बेसिकली मेरी खुद की एक अपनी फ्रेंचाइजी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की, जिसके अंदर मैं अपने जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं उनकी वेल्थ क्रिएशन में उनकी मदद करता हूँ। और साथ ही साथ नए इन्वेस्टर्स को हम ऐड भी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन हो सके। तो आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या सबसे बड़े डिफरेंस है। और जो आपको पता है कि जो लोग फाइनेंस फील्ड से नहीं हैं उनके बारे में मैं आपको उनके लिए मैं ये वीडियो थोड़ा सरल कर दूंगा कि बेसिकली क्या है कि जो आपकी जो सेविंग होती है उस सेविंग को आप बैंक में रख करके 4%, 3%, 5%, 6% का एक से इंटरेस्ट ले सकते हैं, या उसको किसी ऐसे एक वेल्थ क्रिएशन मैकेनिज़्म में डाल सकते हैं जहाँ पे रिटर्न का पोटेंशियल शायद इससे डबल, ट्रिपल या 4 गुना भी हो सकता है। तो ये एक डिफरेंस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्मली जो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट अपना सेविंग अकाउंट में करते हैं या गोल्ड में करते हैं या नॉर्मल पोस्ट ऑफिस, आपको पता है एक काफ़ी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं, आरडी, एफडीज़, सेविंग अकाउंट्स, जस्ट टाइप एक पीएफ टाइप का, प्रोविडेंट फंड टाइप का लोग सेविंग में अपना डालते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम इक्विटी में, जिसको हम इक्विटी कहते हैं, कोई इसको स्टॉक्स कहता है, कोई शेयर कहता है, अगर उसमें डालेंगे तो वेल्थ क्रिएशन के जो चांसेस हैं वो कई गुना ज़्यादा होते हैं दूसरी एसेट क्लास के। रीज़न वाइल, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसे, यहाँ भी आपकी जो भी आपकी जो एलोकेशन होगी फंड्स में, जहाँ भी हम डालेंगे वहाँ पर वो किसी न किसी ऐसे एक चैनल में पैसा लगेगा जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन के जो चांसेस हैं और जो स्पीड है वो नॉर्मल चैनल से, जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उससे कई कई गुना तेज़ रहेगी। तो हम बात करें अगर इक्विटी की, तो एक ज़रूर एक मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में एक रिस्क ज़रूर रहता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर अगर आपने एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी के अंदर पैसा डाला है, अगर आपका विज़न बड़ा है और एटलीस्ट आप 4 साल 5 साल एक विज़न के साथ मार्केट में आ रहे हैं, या एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ अगर आप आ रहे हो। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है कि आपकी कोई प्लानिंग है, जैसे आपकी अगर फैमिली के अंदर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके एक चाइल्ड प्लानिंग हो सकती है, आगे चल के उनके आफ्टर 12th के बाद एक प्लानिंग हो सकती है कि किस करियर ऑप्शन को वो चूज़ करते हैं, वो उसमें कितना फ़ंड लगेगा उसके लिए प्लान कर सकते हैं। बच्चों की शादियां प्लान कर सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। कोई आपका कोई बड़ा फाइनेंशियल गोल है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, वो आप प्लान कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो कोई भी अपना फाइनेंशियल गोल है उसको आप पॉइंट करके आज उसकी एक सेविंग की आदत उसमें आप डाल सकते हैं। और एक कहते हैं कि एक कंपाउंडिंग की पावर इतनी सक्षम पावर है कि अगर आप कहते हैं कि चावल के दाने को भी कंपाउंड करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक स्टोरी थी कि उसके अंदर मतलब एक चावल के दाने को कंपाउंड किया गया और उसके बाद शायद कई महल कम पड़ गए उसके लिए सेव करने में उस चावल के। तो एक तरीके से कहते हैं, तो आइंस्टाइन ने भी बोला कि जो कंपाउंडिंग की पावर है वो इट्स एन 8th वंडर। तो आपको मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर अपना एक एसेट क्लास एक इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट
चैनल जिसमें आपको डालना चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ प्रोफेशनल्स हैं। मोतीलाल ओसवाल हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। हमारे पास बड़े से बड़े फ़ंड मैनेजर्स हैं जो फ़ंड्स को पूरा देखते हैं, एलोकेट कहाँ करना है, किस कंपनी में करना है, कितना करना है, पूरा गाइडेंस देते हैं। और बाकी जो आपको रिसर्च रहती है, रिपोर्ट्स रहती हैं, और हमारी लगभग वी हैव अराउंड 280 पीपल हमारे साथ हैं जो रिसर्चर्स जो हमारे डिफरेंट ऑफिसेज़ में दे आर सिटिंग एंड दे आर गाइडिंग अवर इन्वेस्टर्स। तो इसी टॉपिक के बारे में बात करें कि सबसे पहले तो आपको एक बेसिक के बारे में बताएंगे इक्विटी होता क्या है। इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जिसके अंदर आप एक तरीके से एक पार्ट ओनर होते हैं किसी बिज़नेस के, और उस पार्ट ओनिंगशिप के अंदर वो बिज़नेस अगर फ्लरिश करता है तो आपको गेन होते हैं, और अगर वो नुकसान करता है तो आपको लॉसेस होते हैं। तो इक्विटी एक तरीके से अगर हम बात करें कि इक्विटी शेयर मतलब आप एक शेयर होल्डर हैं, आप एक पार्ट ओनर हैं, आपकी एक ओनरशिप है उस कंपनी के अंदर, उस बिज़नेस के अंदर। तो और सबसे रही बात कि ऐसी कंपनीज़ इश्यूज़ क्यों करती हैं इक्विटी को, क्योंकि